को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इडियम्स करवा रहे हैं और अभी हम जो है अल्फ़ाबेट जी पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ए से करते हुए चले आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट जी पर पहुँचे हैं और इसी तरह हम लोग पूरा जेड तक कंप्लीट कर देंगे। जितने भी इडियम्स होते हैं पूरे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं 476 पर, ठीक है। तो 476 से देखते हैं, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। गोट द स्लेप ऑन द रिस्ट, पहला है यहाँ पर गोट द स्लेप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब होता है गोट लाइट पनिशमेंट यानी कि हल्की सज़ा मिलना, ठीक है। गोट लाइट पनिशमेंट यानी कि हल्की सज़ा मिलना। 477 नंबर है गोट द विंड अप, गोट द विंड अप इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील एंजियस अबाउट देयर सिचुएशन। तो इसका मतलब होता है बहुत ही परेशान होना, डरा हुआ होना, ठीक है, फ्राइटेंड होना, एंजियस होना, ये सब होता है, ठीक है। तो गॉट द विंड अप मतलब परेशान होना, डरे हुए होना। नेक्स्ट है 478 नंबर है ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब क्या होता है? ए वीमन हु इज सेपरेटेड, डाइवर्स और लिव अपार्ट फ्राम हर हस्बैंड, ठीक है। तो ऐसी महिला जो अपने पति से जो है दूर रहती है, ठीक है, पति के पास नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रास विंडो, ठीक है। ग्रास विडो, ग्रास विडो कहा जाता है जो अपने पति से जो है सेपरेट हो गई है या फिर डाइवर्स हो गई है, ठीक है, या फिर अलग रह रही है, उसको बोलते हैं ग्रास विडो, ठीक है। 479 नंबर है ग्रेव यार्ड शिफ्ट। ग्रेव यार्ड शिफ्ट का मतलब होता है द नाइट शिफ्ट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में जब नाइट शिफ्ट जो होती है उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड शिफ्ट, ठीक है। और 480 नंबर है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम इसका मतलब होता है टू टिप और ब्राइब ए पर्सन, घूस देना, ठीक है। किसी को घूस देना उसको बोलते हैं ग्रीस द पाम, घूस देना। नेक्स्ट है 481 है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है ए लॉन्ज इन ए थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। तो मतलब कि अभिनेता का जो सजने का कमरा होता है, ठीक है, जहाँ पर हीरो हीरोइन सजते हैं, मेकअप करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन रूम, ठीक है। जो मेकअप रूम होता है उसी को बोलते हैं ग्रीन रूम, ठीक है। नेक्स्ट है 482 नंबर है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर इसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग जीलस, ठीक है, ईर्ष्या होना, ठीक है, ईर्ष्यालु होना, उसको बोलते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। नेक्स्ट है 483 ग्रीन फिंगर्स, ठीक है, ग्रीन फिंगर्स इसका मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है, मतलब कि बागवानी का अनुभव होना, ठीक है, बागवानी का अनुभव होना, उसको बोलते हैं ग्रीन फिंगर्स, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर 484 नंबर है, 484 नंबर है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस और इमेच्योर पर्सन, स्पेशली वन हु इज इजली डिसीव्ड, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न। जो कि इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है और जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट है 485 नंबर है ग्रीक टू समवन। ग्रीक टू समवन का मतलब होता है समथिंग इनकम्प्रिहेंसिबल टू समवन, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो किसी को समझ में ना आए, ठीक है, जो समझ से परे है, उसको बोलते हैं ग्रीक टू समवन। नेक्स्ट है 486 नंबर यहाँ पर ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। 487 नंबर है, इसको देखेंगे ग्रिस्ट टू वंस मिल। ग्रिस्ट टू वंस मिल इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज, यानी कि फ़ायदेमंद, ठीक है, फ़ायदेमंद जो होता है उसको बोलते हैं ग्रिस्ट टू वंस मिल। नेक्स्ट देखेंगे 485 नंबर है गंग हो, ठीक है, गंग हो इसका मतलब क्या होता है इंथुजिएस्टिकली इन फेवर ऑफ समथिंग, उत्साह के साथ किसी का समर्थन करना, उसको बोलते हैं गंग हो, ठीक है, गंग हो किसी के समर्थन में होना गंग हो कहा जाता है। नेक्स्ट है 489 नंबर, ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, वैसे सभी पूछे गए हैं, यहाँ पर जितने लिखे हैं सब कुछ पूछा गया है। हैंड्स आर फुल। हैंड्स आर फुल इसका मतलब होता है वेरी बिजी, वेरी बिजी बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, उसको बोलते हैं हैंड्स आर फुल। नेक्स्ट है 490 नंबर है हैंग बाई अ थ्रीड। हैंग बाई अ थ्रीड इसका मतलब होता है टू बी इन डेंजर ऑफ हैविंग समथिंग अनलाइकी, ठीक है, और बैड हैपन बहुत नाजुक स्थिति में होना, उसको बोलते हैं हैंग बाई ए थ्रीड। टू बी इन डेंजर
ऑफ हैविंग समथिंग अनलकी और बैड हैपन, ठीक है। तो बहुत ही नाजुक स्थिति में होना उसको बोलते हैं हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट है 491 नंबर है हैंग इन बैलेंस। हैंग इन बैलेंस इसका मतलब होता है टू रिमेन अनडिसाइडेड, अनिश्चय की स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं हैंग इन बैलेंस। हैंग इन बैलेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अल्फ़ाबेट एच पर, ठीक है। अब हमारा जो है अल्फ़ाबेट यहाँ पर एच से स्टार्ट हो गया है, अल्फ़ाबेट एच, ठीक है। तो जी अब आपका समाप्त हो गया है। और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है 492 नंबर है हैंग ओवर वंस हेड। हैंग ओवर वंस हेड मतलब इसका होता है समथिंग मेक्स यू अनेबल टू रिलैक्स और इन्जॉय योर सेल्फ। परेशानी या समस्या में होना इसको बोलते हैं हैंग ओवर वंस हेड, ठीक है। और नेक्स्ट है 493 नंबर है हैंग टूगेदर। हैंग टूगेदर इसका मतलब होता है टू फिट टूगेदर वेल। टू फिट टूगेदर वेल मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना, इसको बोलते हैं हैंग टूगेदर। नेक्स्ट है 494 नंबर है हैव आंट्स इन योर प्लांट। हैव आंट्स इन योर प्लांट इसका मतलब होता है नॉट बी एबल टू कीप स्टिल, ठीक है। नॉट बी एबल टू कीप स्टिल बिकॉज यू आर वेरी एक्साइटेड और वरीड अबाउट समथिंग, ठीक है। तो अस्थिर होकर के बैठना, अस्थिर होकर के बैठना, परेशानी में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हैव आंट्स इन योर प्लांट। नेक्स्ट है 495 नंबर है हैव अ बिग माउथ। हैव अ बिग माउथ उसका मतलब होता है वन हु गॉसिप मोर और टेल्स सीक्रेट, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, किसी को सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को ज़्यादा देर तक नहीं पचा पाता है, ठीक है। मतलब सभी को बता देता है, किसी भी सीक्रेट को बता देता है, जो हमेशा बड़बड़ करता रहता है उसको बोलते हैं हैव अ बिग माउथ। नेक्स्ट है 496 नंबर है हैव अ वन ट्रैक माइंड। हैव अ वन ट्रैक माइंड इसका मतलब होता है थिंक ओनली ऑफ वन थिंग। केवल एक ही चीज़ के बारे में हमेशा सोचना, उसको बोलते हैं हैव अ वन ट्रैक माइंड। और नेक्स्ट है 497 नंबर है हैव क्लीन हैंड्स। हैव क्लीन हैंड्स इसका मतलब होता है बी गिल्टलेस। बी गिल्टलेस। और नेक्स्ट है 498 नंबर है हैव एन एग ऑन द फेस। हैव एन एग ऑन द फेस इसका मतलब होता है बी एम्ब्रास्ड। बी एम्ब्रास्ड होता है, ठीक है, शर्मिंदा होना। हैव एन एग ऑन द फेस मतलब बी एम्ब्रास्ड, शर्मिंदा होना। और 499 नंबर है हाल्सियन डेज। हाल्सियन डेज इसका मतलब होता है पीसफुल डेज, ठीक है, शांति के दिन या फिर खुशी के दिन, इसको बोलते हैं हाल्सियन डेज। और आज का लास्ट जो है 500 नंबर है हेल एंड हार्टी। इसका मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना, उसको बोलते हैं हेल एंड हार्टी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 इडियम्स। यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगी, आपके एसएससी एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर दिए गए हैं। एसएससी सीजीएल 2020 प्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, सीएचएसएल के पेपर सॉल्व कराया है, एमटीएस के सभी क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है, सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी तैयारी को जारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने स्कोर को मैक्सिमम कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।